अभी देखिए पूरे घने जंगल शुरू हो गए अब। अभी तो पहले रास्ता भी था, पूरा घना जंगल ही शुरू हो गया और वैसे वो रास्ता प्रॉपर वाला ख़त्म हो गया। तो मैं पूरे घने जंगल के बीच से होते हुए निकल रहा हूँ। और हाँ, वो मेरे को कूड़ेदान का डब्बा दिख गया था। इट मीन्स मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। थैंक्स टू कमरूनाग देवता जी। ये देख रहे हैं पूरा चारों तरफ पूरा घना जंगल है। वैसे मैं सोच रहा था कि जब अगले महीने जब मेला लगता तब आता, लेकिन मे बी जून में हम उत्तराखंड जाएंगे। पापा मम्मी और के साथ प्रोग्राम बन रहा है। कामाक्षी की भी छुट्टी हो जाएगी स्कूल की, तो फिर उत्तराखंड घूमेंगे जून में। तो मैंने तभी यही अभी का प्रोग्राम रख दिया। और बिल्कुल मौसम बिल्कुल मतलब ठंडा भी लग रहा है। और आगे आगे जैसे यहाँ पे पेड़ है तो धूप छुपी हुई है और हल्की हल्की धूप है ना के बराबर। हो सकता है आगे जाके थोड़ा धूप मिल जाए। चारों तरफ जंगल ही जंगल है और नज़ारे तो क्या बताऊँ मैं, गजब नज़ारे। अरे आप कोई भी ट्रैकिंग करो हिमाचल में या उत्तराखंड में, नज़ारे एक नंबर होते हैं, बहुत बढ़िया। हर ट्रैकिंग का नज़ारा अपना अलग होता है, तो हर ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी अलग होता है। यहाँ का भी अलग एक्सपीरियंस है। वो आपको दिख रहा होगा छोटा सा, मेरे को तो क्लियर दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैप्चर हो रहा है। वहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा होगा घर। वो एक्चुअली क्या है, वो पशु जो ये पशु चराते हैं तो उनका बना देते हैं वहाँ पे पशु रहते हैं। गाय हो गई, जो लोकल लोग होते हैं या जो बाहर से आए होते हैं चरवाहे, गाय हो गई या बकरी, जो भी हो गया, अपना जो भी वो पशु लेके आते हैं, वो उनको कुछ टाइम तक वहाँ रखते हैं और सवेरे जैसे निकल जाते हैं चराने के लिए और फिर शाम को वापस वहीं आ जाते हैं। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि कितने महीने तक जब बर्फ़ पड़ती है, मतलब सर्दियों के टाइम पे वो रहते नहीं यहाँ पे, फिर गर्मियों के टाइम पे आते हैं जब घास उगती है। क्योंकि जो ताज़ा ताज़ा घास उगती है वो पशुओं के लिए बहुत बढ़िया होती है, उससे गाय वाय के लिए दूध अच्छा देती है, इसलिए। चलते हैं आगे आगे, अभी तो बहुत चलना है। मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो इसलिए आराम से जा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मेरे पास पूरा दिन है, मैं आज रात वहीं रुकूँगा, तो इतनी जल्दीबाजी क्या मचानी। हाँ बहुत। अब देखिए यहाँ पे हल्की हल्की धूप की किरणें पड़ रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा। किसी भी ट्रैकिंग में जाओ, हर एक ट्रैकिंग में अपना अलग ही मज़ा आता है। लेकिन मेरे को सही बताऊँ तो इस टाइप की ट्रैकिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, जो घने जंगलों से होते हुए निकलती है। जैसे मैंने खीर गंगा करी थी, वो भी घने जंगलों से थी। जलोड़ी पास, वो भी घने जंगलों से होती हुई निकली थी। तो उनमें मैं काफ़ी मज़ा करता हूँ, इंजॉय करता हूँ। और यहाँ पे देखिए घर बने हुए हैं, सब खाली है, कोई नहीं है यहाँ पे। मेरा बैग में टेंट वेंट सब कुछ है, सारा सामान है। अभी आपको आवाज़ आई होगी हम पशुओं की, शायद है कोई वहाँ पे गाय वाय रखी हुई है, तो टेंट वेंट की वजह से बैग थोड़ा भारी हो जाता है। मुझे लगा था कि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा रुकने का, तो मैं टेंट लगाऊंगा। तो देखता हूँ जो भी होता है, क्योंकि अगर आपको ऊपर अगर ऑप्शन मिल रहा है तो सही है, अगर नहीं मिलता तो वहाँ पे टेंट लगाओ। अब जैसे मुझे टुंगना ट्रैक में ऑप्शन नहीं मिला था, मैंने वहाँ लगाया था। और कैंपिंग का अपना अलग मज़ा होता है, सही बताऊँ तो। चलो चलते हैं ऊपर। ये तो यहाँ पे रखे हुए हैं इन्होंने, पशु वशु रखे हुए हैं अपने। यहाँ देखिए नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है। कुछ घर दिख रहे हैं यहाँ से।
सही है, बढ़िया है। तो मैं चलता हूँ आगे, फिर आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ रेस्ट करने के लिए रुका था, थोड़ा फ्रूटी व्रूटी पी लेता हूँ, एनर्जी मिलेगी ट्रैकिंग के लिए। फिर बढ़ता हूँ आगे। और लगेज सामान मैंने अपना रख दिया था। अभी मेरे को ऊपर जाना है यहाँ से। ये ऊपर होते हुए ये बहुत है, मतलब मेरे को लग जाएगा अभी 1.5-2 घंटा आराम से। और वहाँ पे घर दिख रहा है, वो चरवाहों का घर है। पशु वशु वहाँ पे रखे हुए हैं उन्होंने, ऊपर दिख भी रहेंगे आपको। वहाँ पे घास भी काटते हैं कुछ औरतें। वो पूरे वहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा, सीन। तो मैंने बोला थोड़ा पी लिया जाए ताकि एनर्जी भी मिले। अभी बहुत ऊपर ट्रैकिंग करनी है तो ये ज़रूरी है। उस साइड पे पूरी धूप निकली हुई है और इस साइड पे थोड़ी छाँव है, यहाँ पे धूप कम पड़ रही है। पीता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ ऊपर ट्रैकिंग के लिए। अभी मैं थोड़ा ऊपर आ गया था और यहाँ से व्यूज़ देखिए, कितना प्यारा व्यूज़ दिख रहा है। तो पूरी लोकेशन कितनी अच्छी लग रही है। और ऊपर जाना है मेरे को। तो लोकेशन इतनी अच्छी है कि मेरे को बार बार रुक रुक के फ़ोटो खींचनी पड़ रही है, वीडियो बनानी पड़ रही है। इतनी प्यारी लोकेशन है। पूरे देवदार के पेड़ हैं और ये सीढ़ी नुमा खेत जो होते हैं, ऊपर से और सुंदर लग रहा है। जितना ऊपर जा रहे हैं वो अद्भुत हो रहा है नज़ारा, अद्भुत। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए। ये चींटी कुछ खा रही है मीठा, उसके ऊपर सारी चींटियाँ हैं। अभी धूप यहाँ पे ऊपर थोड़ी तेज़ हो गई है। तो कुछ ऐसी सीढ़ियाँ आ गई अब ऊपर चढ़ने के लिए। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऊपर ही, थोड़ा और ऊपर चलता हूँ। अभी लगेगा टाइम मेरे को। अभी मैं थोड़ा आगे आ गया था, मैं उधर से आ रहा हूँ और अब थोड़ी स्टीप हो गई है चढ़ाई। देखने आप चट्टाने हैं सामने, तो पीछे का व्यू कितना सुंदर है। तो अभी थोड़ा स्टीप हो गया है। और ये ट्रैकिंग है 12 महीने होती है। वैसे जो मानसून होता है तब अवॉइड करना चाहिए बारिश के टाइम पे। तो आप साल में कभी भी आ सकते हो। कमलनाथ का विंटर ट्रैक भी होता है यहाँ पे। विंटर में 6 से 7 फुट बर्फ़ ढक जाती है पूरी, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा हाईएस्ट पीक में है ना। और जो माता शिकारी देवी टेंपल है उसकी जो ट्रैकिंग है वो मंडी में सबसे हाईएस्ट पीक में है, बहुत ऊंचाई पे है। वहाँ की ट्रैकिंग लेकर कम से कम आपको
एक दो दिन चाहिए, बहुत लंबी ट्रैकिंग है वो। यहाँ कमलनाथ टेम्पल से भी ट्रैकिंग जाती है। थक गया थोड़ा सा। नज़ारा बहुत प्यारा है। और यहाँ से अभी खच्चर वच्चर भी गए होंगे शायद, क्योंकि यहाँ पड़ा हुआ है, गोबर वोबर पड़ा हुआ है यहाँ पे। मन तो बहुत कर रहा था शिकारी देवी टेम्पल ट्रैक करने का भी। जो शिकारी देवी टेम्पल है उनको, उन माता रानी को मतलब वो प्रोटेक्ट करती हैं। उनके खास बात ये, उस मंदिर में ऊपर रूफ भी नहीं है, छत नहीं है उनके मंदिर में। तो मानते हैं ऐसे कि उनका जो छत है वो खुला आसमान है और वो पूरे गांव को बचाती हैं, इसलिए उनका नाम शिकारी देवी रखा हुआ है, गॉडेस ऑफ हंटर। और कहते हैं वहाँ पे बर्फ़, वहाँ पर भी इससे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो पूरा ढक जाता है शिकारी। लेकिन जो मंदिर है वहाँ पे बर्फ़ पड़ती ही नहीं, पता नहीं चमत्कार है, वाकई में ऐसा चमत्कार है। आप गूगल में भी देखिएगा तो वहाँ पे आसपास सब 6-7 फुट बर्फ़ से ढका हुआ होता है, मगर जो माता रानी का मंदिर है शिकारी देवी, वो नहीं ढका होता, मानना पड़ेगा। पहाड़ों में यही तो है चमत्कार, यही सब चीज़ें तो हैं जो खींच के लेके आती हैं हिस्ट्री यहाँ की। देवी देवताओं के जो चमत्कार होते हैं, जो यहाँ पे मेले लगते हैं, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, यहाँ की बात ही अलग होती है पहाड़ों की। तभी मेरे को पहाड़ ही पसंद है। मेरे को प्लेन्स इतना पसंद नहीं है, सही बताऊँ तो। वैसे ठीक है, घूमना हो तो घूम लूँगा, लेकिन एक दिल से जो होता है वो पहाड़ के लिए प्यार है हमेशा, शुरू से। यहाँ से व्यूज़ देखिए, गजब के व्यूज़ है। वहाँ पे हल्का हल्का फॉग लगा हुआ है। बीजी से बैठ भी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा हट कुछ घर आया है, क्या है मुझे मालूम नहीं। शायद कोई रहते होंगे यहाँ पे, देखता हूँ। पता नहीं क्या है, अभी खाली पड़ा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। कोई है नहीं यहाँ पे। अभी कोई नहीं होगा शायद, अभी कहीं गए होंगे, रात को आते होंगे शाम को। यहाँ पे उनका शायद वॉशरूम रहेगा, और यहाँ पे शायद पशुओं को डालने की जगह रख रखी है, पशु घर है ये। मेरे को मालूम नहीं एग्जैक्टली है क्या यहाँ पे, तो मेरे को दिखा, नीचे से दिख रहा था, तो मैंने लगभग देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा है, पीछे की साइड पे भी है शायद। अच्छा व्यू यहाँ से। अभी वहाँ ऊपर जाना है मुझे, दिख रहा है आपको, वहाँ टॉप में ऊपर जाना है मेरे को, और ऊपर तो टाइम लगेगा अभी। और कबरूनाग जो है, देवता जो है, भगवान जी, वो ऊपर विराजमान है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्टोरी में, उन्होंने बोला था कि मैं ऐसी जगह में रहना चाहता हूँ जहाँ से ना मुझे घर दिखे, गांव दिखे, ना कोई धारा दिखे। इतने टॉप में रहना चाहता हूँ मैं। 9000 फीट की ऊंचाई समुद्र तल से मायने रखती है। चलो मैं अपनी जर्नी आगे शुरू करता हूँ फिर से। आराम से जा रहा हूँ, मैं बैठ भी जा रहा हूँ, बीच में फ़ोटोज़ भी खींच रहा हूँ, वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, तो फुल एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। और ऐसा व्यू पॉइंट आ गया, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मैं चलता हूँ फिर ऊपर। हाय, तो अभी मैं रेस्ट करने के लिए रुका था थोड़ा, बहुत देर से चल रहा था। अभी 2-3 लड़के दिखे थे, उन्होंने अपना टेंट लगा रखा था यहाँ पे नीचे। तो वो रात को पहुँचे थे, रात में, कल रात।
तो अभी वो थोड़ी देर बाद वो भी ऊपर जाएंगे कमरूनाग को। तो बता रहे थे, लोकल है वो, सुंदरनगर के हैं, तो बता रहे थे अभी वहाँ से मतलब नीचे से अभी यहाँ 1.5 घंटा और लगेगा जाने में। तो मैंने बोला थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, वैसे सही है, ऐसा नहीं है कि आप रास्ता भटक जाओगे। अभी बीच में तो नीचे एक लिखा हुआ भी था कि कमरूनाग देवता का मंदिर का रास्ता ये है, तो सही है। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे आराम करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, फिर मैं ऊपर निकलूँगा। अभी मेरी गोप्रो की बैटरी भी थोड़ी, मुझे चार्ज करना पड़ेगा इसको, 45 हो गई है, लेकिन फिर भी कर लेता हूँ चार्ज अभी बैठ के। थक गया मैं थोड़ा बहुत। एक्चुअली क्या है ना, कमरूनाग की ट्रैकिंग ना स्टीप बहुत है काफ़ी, किसी किसी लोकेशन में तो बिल्कुल यूँ हो जा रही है रास्ता एकदम। तो वहाँ पे थोड़ा, वैसे पाँव से मेरे को थकान नहीं होती है कभी भी। मैं जितना मर्जी पहाड़ों में मैं जितना मर्जी चलूँ, मेरे को कभी पाँव से थकान नहीं होती। थकान की मेन जो रीज़न रहता है वो ये रहता है, बैग। इसमें मेरा सामान है ना टेंट का, तो कैंपिंग का सामान है, इसमें टेंट हो गया, सब रॉड वॉड, ये सब चीज़ें हैं, तो इसके वजह से कंधों में हो जाता है, तब थोड़ा थकान हो जाती है। थोड़ी शांति है यहाँ पे काफ़ी। तो अभी 2-3 लड़के दिखे तो थोड़ा आराम मिला रहा यार, कोई तो दिखा मुझे अभी फ़िलहाल। तो अभी निकल जाएंगे, वो भी कह रहे थे, हम भी निकलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे आराम करा जाए थोड़ी देर। हाँ, 1.5 घंटा फिर और अभी है, ठीक है, पता ही लगेगा। अभी मैं काफ़ी आगे आ गया था। अभी कुछ लोग भी दिखे मुझे यहाँ चढ़ाई करते हुए, औरतें जा रही हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से, यहाँ पे अभी बकरा भी लेके जा रहे थे, उसका मतलब शायद बकरे को भी यहाँ पे बलि चढ़ाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा भी था, तो बकरे की बलि भी चढ़ाते हैं यहाँ पे लोग। तो ऊपर कोई फेस्टिवल कुछ हो रहा है। अभी सब औरतें उनके हस्बैंड जो है वो आगे आगे जा रहे हैं, और मैं काफ़ी ऊंचाई में आ गया हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलते हैं आगे आगे। अच्छा, लोगों को देख के कुछ राहत मिली। काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ से। तो अभी भी चल रहा ऊपर, अभी शायद रह गया होगा आधा पौन घंटे का रास्ता। अभी वहाँ नीचे से आ रहा हूँ मैं। चढ़ाई बहुत है, मतलब बीच में भी थी लेकिन पहले उतनी नहीं थी, अब ज़्यादा चढ़ाई होती जा रही है। अब जो जितना भी रास्ता अभी बचा है वो चढ़ाई वाला ही है, बिल्कुल स्टीप। अभी भी शायद आधा घंटा लगेगा मेरे को पहुंचने में। अब लोग दिख रहे हैं रास्ते में, लोकल लोग हैं, वो जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। अभी के अंकल आंटी मिले थे तो कह रहे थे मान्यता मांगने के लिए जा रहे हैं, बेटे की नौकरी लग जाए, जब लग जाएगी सब हो जाएगा तो फिर वापस आएंगे यहाँ पे। शायद ये रास्ता है।
आगे से भी रास्ता टर्न होता है। ये आ गया। जंगली जंगल है चारों तरफ, बिल्कुल शांति। वो जा रहे हैं अंकल आंटी ऊपर, वही बहुत लोग पीछे आ रहे हैं। तो चलता हूँ मैं, अभी टाइम लग जाएगा, आधा घंटा और लग जाएगा, फिर ऊपर ही मिलता हूँ आपसे। तो ये मेन गेट है देव कमरूनाग का, यहाँ से अंदर जाते हैं। तो अब हम बाउंड्री में आ गए, मंदिर जो मंदिर है उसकी बाउंड्री में आ गए।